प्यारे बच्चों और विद्वत साथियों, नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। यह पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। पाठ का यह दूसरा भाग है। अगर आप पहला भाग नहीं देख पाए तो नीचे लिंक दी गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जो न धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत हुन दोसु, मुनि बिनु काज करहि कतरोसु। बोले चित परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभावना मोरा। बालक बोले बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महि देवन देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष की सोर। गर्भा के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, जो अध्ययन के दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। लखन लक्ष्मण जी कहा कहते हैं, हंसी का अर्थ है हंसकर, हमरे हमारे, जाना जान में ज्ञान में। सुनहु देव सब धनुष समाना। का अर्थ है क्या। क्षति का अर्थ होता है हानि। लाभ का लाभ। जून का अर्थ है पुराना। धनु का धनुष। तोरे तोरे। देखा राम नयन के भोरे। नयन का अर्थ आंख भी होता है, लेकिन यहाँ आंख नहीं है, नयन का अर्थ है नया। भोरे भोरे का अर्थ है भ्रम, धोखा। छुअत छूते ही। टूट रघुपत हुन दोसु, दोषु यानी दोष दोषु। कत कत का अर्थ होता है क्यों। रोसु का अर्थ होता है क्रोध। बोले चितय परसु की ओरा। चितय मतलब देखकर। परसु का अर्थ है फरसा की ओरा, ओरा का अर्थ है और, फरसे की ओर। रे सठ सठ का अर्थ होता है मूर्ख। सुभाव सुभाव का अर्थ होता है स्वभाव। मोरा का अर्थ है मेरा। बालक। बोली बोली का अर्थ है जानकर, बोली का अर्थ है जानकर। बधा यानी वध, नहीं तो ही। केवल मुनि जन, जड़ का अर्थ है क्या होता है, मूर्ख ही होता है, यानी साधारण मुनि। जान ही मोहि, मोहि का अर्थ है मुझे। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, अति कोहि, कोहि का अर्थ होता है क्रोधी। विश्व विदित, विश्व परिचित। क्षत्रिय कुल द्रोही का अर्थ होता है दुश्मन। भुज बल भुजाओं के बल से। भूमि यानी पृथ्वी। भूप का अर्थ होता है राजा। बिनु किन्ही। विपुल बार, विपुल बार अनेक बार, कई बार। महिदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण को, ठीक है। दिन यानी दे गया। सहस बाहु, सहस बाहु राजा का नाम है, ठीक है। उनके भुज, उसको भुजाओ। छेद निहार का अर्थ होता है काटने वाला। क्या काटने वाला। सहस बाहु नाम के राजा का भुजाओं को काटने वाला, यानी छेद निहार। परसु यानी कि फरस, फरसा। बिलोकु, बिलोकु का अर्थ होता है देखो। महिप कुमारा का अर्थ है राजपुत्र।
ठीक है ना। माधु पिता ही जनी का अर्थ होता है मत। सोच बस का अर्थ होता है चिंता में। महेश किशोर यानी राजा का पुत्र। गर्भन यानी गर्भ के अर्भक का अर्थ है बच्चा। दलन उसे कुचलने वाला, किसे? बच्चे। परसु यानी फरसा। मोर अति घोर, घोर का अर्थ होता है भयंकर। चलिए अब इनकी भावार्थ देख लेते हैं। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सब धनुष एक से ही होते हैं, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी को क्या लाभ और क्या हानि। राम ने भी इसे एक नए धनुष के धोखे में तोड़ा था, और मुनि जी यह धनुष तो छूटे ही टूट गया। इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं, इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा करते हैं। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। तूने मुझे नीरा मुनि ही मान लिया है। तूने मुझे एक साधारण मुनि ही मान लिया है। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों को कुल का घोर शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा है, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। ओ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्र बाहों की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझे भेड़ कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। ये रहा भवार्थ। अब आगे की पंक्ति देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। यहाँ कुम्भड़ बतिया कहो नाही, ते तर्जनी देखि मर जाहि। देखि कुटार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेहु बिलो की, जो कछु कहूँ सहोर सिरो की। सुर महेशुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पाप रही तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुन धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बिहसी का अर्थ होता है हंसकर। लखन, लखन यानी लक्ष्मण। मृदुबानी, मृदुबानी कोमल वाणी। अहो महाभट मानी, महाभट यानी महान योद्धा। मुनि से यानी मुनि। पुण्य पुण्य यानी बार बार। मोहि यानी मुझे। दिखाओ, कुठारो यानी फरसा। चहत यानी चाहता। उड़ावन उड़ा पहाड़, पहाड़ का अर्थ होता है पहाड़। यहाँ यहाँ कुम्भड़ बतिया, कुम्भड़ बतिया का मतलब होता है छुई मुई का पौधा, यानी कि बहुत ही कमजोर। कोई यानी कोई नहीं। जे तर्जनी, तर्जनी यानी एक उंगली का नाम। ये तर्जनी है। देख मर जाही, देख कुठारू सरासन बना। कुठारू का फरसा। सरासन यानी कि धनुष और बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमान। भृगुसुत, भृगुसुत का अर्थ होता है भृगु का पुत्र यानी परशुराम।
बिलोकी का अर्थ होता है देखकर। जो कछु कहूँ रसो, विष यानी क्रोध, सूर यानी देवता, महिषूर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ होता है भक्त, और गाय का अर्थ है गाय। हमारे कुल इन पर न सुराई का अर्थ होता है वीरता, इन पर वीरता नहीं दिखाते। बध यानी वध, पापू यानी पाप, अपकीर्ति हारे। वध करने पर पाप, हारने पर अपकीर्ति यानी कि अभ्यास, अपमान। मारदह का अर्थ होता है मारने पर भी। कोटि यानी करोड़, पुलिस यानी वज्र, कठोर एकदम से। सम यानी कि के समान क्या है, वचन तुम्हारा। बिलोक यानी कि देखकर। अनुचित यानी कि बुरा भला। कहूँ क्षमा यानी क्षमा। महामुनि धीर। सुनी सरोस मतलब क्रोधपूर्ण। भृगुवंश मणि यानी परशुराम जी। बोले गिरा गंभीर रूप में बोले। चलिए इनका भावार्थ देख लेते हैं। इसमें परशुराम के डेगे सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले, ओ मुनिराज परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। आप तो मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। परंतु मुनि जी, हम भी कोई कुम्हड़ की बतिया या चूर्णों के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर ही कुम्हड़ा जाएंगे, मुरझा जाएंगे। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध को पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊं तो अभ्यस मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार्ग दे तो भी आपके पाँव में मुझे पड़ना पड़ेगा। महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले आगे की पंक्ति में देखेंगे। कौशिक सुनहु मंद एह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुधु असंको। काल कौलु हो हे छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जो चहो उबारा, कहे प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहे हो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अचत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपने करने, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष सुत पुनि कछु कहु, जनि ऋषि रोगी दुसहु दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करने करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कतहि प्रतापु। कौशिक का अर्थ होता है विषम, मंद होता है मूर्ख। कौन बालक लक्ष्मण। कुटिलु का अर्थ होता है टेढ़ा। काल के बस में। निज का अर्थ होता है अपना। कुल अपने कुल। घालो को अर्थ होता है नष्ट करने वाला। भानुवंश यानी सूर्यवंश।
राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, कलंकों का कलंक, निपट, निरंकुशु, निरंकुश का अर्थ है उद्दंड, अबुधु, अबुधु यानी कि मूर्ख, असंकु, असंकु मतलब निडर, काल कौलु, कौलु का अर्थ होता है ग्रास, काल के ग्रास में मृत्यु, खोरी का अर्थ होता है दोष, हट कहो का अर्थ होता है रोको, जो चहो उबारा यानी कि उसे उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो तो उसे रोक लो। कैसे? कहे प्रतापो बलट रोसु हमारा, सुजसु, सुजसु का अर्थ होता है सुयस, गुणगान, बड़ाई, तुम्हारा, तुम ही अछत, अछत का अर्थ है छोड़कर, तुमको छोड़कर, को वर्णय पड़ा, वर्णन नहीं उसका वर्णन कर हो सकता है, अपने मुंह, तुम आपने करने, अपने करने का कार्य, हाथी, बाहें, हाथी का अर्थ होता है कई प्रकार से, वर्णी वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोष, इतने में संतोष नहीं है तब पुनि, फिर से, कछु, कुछ कहो, कह दो, जनी, जनी का अर्थ होता है मत, रिस, इस क्रोध रोक, क्रोध को मत रोकी, दुसहु, दुसहु मतलब होता है असहनी, फिर अक्षोभा का होता है अक्रोधी, क्रोध रहित, सुर, सुर का अर्थ है सुरवीर, समर यानी युद्ध, यहाँ पे कहीं है, कहीं न जना वही आपू, जना वही का अर्थ प्रकट करते हैं, आपू स्वयं, विद्यमान, विद्यमान उपस्थित, रण, रण यानी रणभूमि, युद्ध भूमि, पाय रिपु, युद्ध भूमि में रिपु या अर्थ शत्रु, कायर, यहाँ पे कायर है, कथ ही प्रतापु, कायर, कथ ही प्रताप, कायर ही अपना गुणगान करते हैं। चलिए अब भावार्थ देख लेते हैं। हे विश्वामित्र, सुनिए, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है, यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है, यह पूरी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष न देना, यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बुलाकर इसे रोक लो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डाली। क्रोध रोककर असह्य दुख सहन न कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कहकर अपने को जताते नहीं हैं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रु के युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप के डींगे हाका करते हैं।